अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल अपने प्रोग्राम दरस कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों के बारे में जानेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन फरमान के बारे में जानेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया के हिदायत के लिए कुरान मुक़द्दस की सूरत में हम सभी के लिए एक मशअल राह की सूरत में नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, कुरान मुक़द्दस एक ऐसी किताब है जो रहती दुनिया तक के लिए हम सभी के लिए एक ऐसा नमूने अमल है कि अगर कोई इंसान कुरान मुक़द्दस को मजबूती से थाम लेगा तो कभी भी गुमराह नहीं हो सकता। अगर कोई कुरान मुक़द्दस और हदीस नबवी को मजबूती से पकड़ लेगा तो कभी गुमराह नहीं हो सकता। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आज हम फरमान के बारे में जानेंगे कुरान मुक़द्दस में कि आखिर अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए क्या नाजिल फरमाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले कि मैं कुछ अपने इस दरस कुरान में आपके सामने पेश करूं, एक बात बताता चलूं कि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से अगर कोई हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे या मस्जिद में डोनेट करना चाहता है, डोनेट कर सकता है। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और हमारे मदरसे या मस्जिद में जो भी डोनेट करना चाहते हैं आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़तुमुन निसा मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रिदू लहुन्ना फ़रीदा व मत्तिऊहुन्ना अलल मूसिइ क़द्रुहु व अलल मुक़्तिरि क़द्रुहु मताअम बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया कि तुम पर इस बात में भी कोई गुनाह नहीं है अगर तुमने अपनी मनकूहा औरतों को, यानी जिनसे तुमने निकाह किया है, उन औरतों को उनके छूने या उनके महर मुकर्रर करने से भी पहले तलाक दे दी है तो उन्हें ऐसी सूरत में मुनासिब खर्च दे दो। वसाअत वाले पर उसकी हैसियत के मुताबिक ये लाजिम है और तंगदस्त पर भी उसकी हैसियत के मुताबिक बहरे तौर पर यह खर्चा मुनासिब तरीके पर दिया जाए। ये भलाई करने वालों पर वाजिब है। इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वइन तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रदतुम लहुन्ना फ़रीदतन फ़निस्फ़ु मा फ़रदतुम इल्ला अन याफ़ूना औ याफ़ू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व इन ताफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसउल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और अगर तुमने उन्हें छूने से पहले तलाक दे दी इस सूरत में कि तुम उनका महर मुकर्रर कर चुके थे तो उस महर का जो तुमने मुकर्रर किया था निस्फ़ देना ज़रूरी है। यानी जितना तुमने महर में पैसा मुकर्रर किया था कि इतने हज़ार महर में या इतने लाख रुपए महर में मुकर्रर किया, उसका आधा देना ज़रूरी है, सिवाय इसके कि वो अपना हक़ खुद माफ़ कर दे। अगर लड़की खुद ही अपना हक़ माफ़ कर दे या वो शौहर जिसके हाथ में निकाह की गिरा है माफ़ कर दे, यानी बजाय निस्फ़ के ज़्यादा या पूरा ही अदा कर दे। और ए मर्दो, अगर तुम माफ़ कर दो तो ये तक़वा के करीब तर है। और कशीदगी के उन लम्हात में भी आपस में एहसान करना न भूला करो, बेशक अल्लाह तुम्हारे आमाल को खूब देखने वाला है। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हाफ़िज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सब नमाज़ों की मुहाफ़िज़त किया करो, जितनी भी नमाज़ें हैं उन सभी को पाबंदी के साथ अदा किया करो, और बिलखुसूस दरमियानी नमाज की, यानी असर की जो नमाज है उसकी पाबंदी के साथ उसको पढ़ा करो, और अल्लाह के हुजूर सरापा अदब व नियाज बनकर क़याम किया करो। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़इन ख़िफ़्तुम
फरजालन और रुकबानन फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तअलमून। फिर अगर तुम हालत खौफ में हो तो प्यादा या सवार जैसे भी हो नमाज पढ़ लिया करो। यानी अगर तुम कोई खौफ की हालत में हो तो जिस सूरत में भी हो तुम नमाज पढ़ लिया करो। फिर जब तुम हालत अमन में आ जाओ तो उन्हीं तरीक़ों पर अल्लाह की याद करो जो उसने तुम्हें सिखाए हैं, जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा वसियतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौले गैर इख़राज फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफ़ुसिहिन्ना मिन मारूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में ये फरमा दिया, और तुम में से जो लोग फौत हो जाएं यानी जिनका इंतकाल हो जाए और अपनी बीवियां छोड़ जाएं तो उन पर लाजिम है कि मरने से पहले ही अपनी बीवियों के लिए उन्हें 1 साल तक का ख़र्चा देने और अपने घरों से ना निकाले जाने की वसीयत कर जाएं। फिर अगर वो खुद अपनी मर्ज़ी से निकल जाए तो दस्तूर के मुताबिक जो कुछ भी वो अपने हक़ में करें तुम पर उस मामले में कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह बड़ा गालिब बड़ी हिकमत वाला है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलिल मुतल्लक़ात मताउम बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, और तलाक़ याफ्ता औरतों को भी मुनासिब तरीके से ख़र्चा दिया जाए, ये परहेज़गारों पर ज़रूरी है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए अपने अहकाम वाज़ेह फरमाता है ताकि तुम इन बातों को, अल्लाह के फ़रमान को समझ सको। हज़रात मोहतरम, यह कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके एक्सप्लेनेशन यानी इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये जाना था कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह वाज़ेह लफ्ज़ों में उन आयतों में फ़रमा दिया था कि लड़की हो या लड़का या कोई भी हो, कभी भी उनकी मर्ज़ी के बग़ैर ज़बरदस्ती या अपनी मर्ज़ी थोप कर लड़की हो या लड़का उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वाज़ेह कर दिया कि अगर लड़का है उसको कोई लड़की पसंद नहीं है तो ज़बरदस्ती तुम उससे शादी नहीं करा सकते, क्योंकि लड़की पैसे वाली है, अच्छे ऊँचे घराने की है, तो तुम लड़के की ज़बरदस्ती शादी नहीं करा सकते। इसी तरह अगर कोई लड़की है और लड़का मालदार है, लड़का पैसे वाला है, लड़का ऊँचे घराने का है, तो तुम लड़की की मर्जी के बगैर लड़की की शादी उस लड़के से नहीं करा सकते। अगर वो खुश नहीं है, राजी नहीं है, वो इनकार कर रही है, तो ज़बरदस्ती उस रिश्ते को उसके ऊपर थोप नहीं सकते। ये इस्लाम का फरमान है, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह के रसूल का फरमान है। हाँ, अगर अपनी मर्जी के मुताबिक तुम थोपना चाहते हो, अपनी मर्जियाँ चलाना चाहते हो तो और अपने उसूल इस्लाम पर थोपना चाहते हो तो बिल्कुल करो, लेकिन इस्लाम का कानून ये नहीं है। इन्हीं लोगों के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं कि जो तुम्हारे लिए आसान लगे उस पर अमल करो, और जो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो, तुम्हारे इज़्ज़त नफ्स को चोट पहुँचाने वाला हो, या तुम्हें अच्छा ना लगने वाला हो, या तुम्हारे बेहुदा और बेसरोपा कानून जो तुम्हारे ख़ानदान का चला आ रहा है उसके ख़िलाफ़ शरीयत का कोई कानून आ जाए तो वो तुमसे उस पर अमल ना हो सके, तो ऐसा नहीं करना, बल्कि शरीयत इस्लामिया के पेश नज़र अपने ख्वाहिशात को, अपने नफ्स को और अपनी मर्ज़ी को कुर्बान करके अल्लाह और रसूल की बातों पर अमल करते हुए नज़र आना। हज़रात मोहतरम, इससे पहले आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की इद्दत के मुफस्सल अहकाम बयान फरमाए थे, और उसके ज़िम्न में ये भी बयान किया गया कि मर्दों के हुकूक औरतों से ज़्यादा हैं, और इद्दत जो है ये तलाक हो या इद्दत वफ़ात हो, उसके नतीजे में औरत के महर की अदायगी मर्द पर वाजिब होती है, मर्द को देना ज़रूरी होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इन आयतों में महर के बाज़ अहकाम बयान फरमाए। जिस भी औरत को मुबाशरत से पहले तलाक दी गई उसकी 2 किस्में हैं। एक वो है जिसका निकाह के वक्त कोई महर मुकर्रर नहीं किया गया, और दूसरी वो है जिसका निकाह के वक्त महर मुकर्रर किया गया हो। पहली वाली जो है यानी जिसका
پہلی والی وہ ہے جس کا نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا گیا، یعنی پہلی جس کا نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا گیا، اس کو شوہر جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ استعمال کی چیزیں دے دے، اور جو دوسری والی ہے اس کو نصف مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عورت جو ہے وہ نصف مہر سے کچھ رقم اگر معاف کر دے یا شوہر پورا ہی پورا مہر دے دے تو، اور شوہر کو نصف مہر سے زائد ادا کرنا یہ مکارم اخلاق کے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح غیر مدخولہ یعنی جس سے شوہر نے مباشرت نہیں کی، غیر مدخولہ کو استعمال کی کچھ چیزیں یا نصف مہر ادا کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ مباشرت سے پہلے فوراً اس کو طلاق دینے سے اس کی مستقبل پر بہت برا اثر پڑے گا، اور اس قدر جلد طلاق ہونے سے چیمی گوئیاں ہوں گی، اور اس کے لیے جو نکاح کے مزید پیغام آنے ہیں ان میں کمی ہوگی، تو اس کی اشک شوئی اور تلافی کے لیے اس کے واسطے نصف مہر کو لازم کیا گیا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر نکاح سے پہلے مہر کو مقرر نہ کیا جائے تو نکاح پھر بھی صحیح ہے، تاہم اس صورت میں مہر مثل ادا کرنا لازم ہوتا، یعنی اس جیسی لڑکی یا اس لڑکی کے خاندان میں جتنے مہر کو مقرر کرنے کا رواج ہو اتنا مہر ادا کیا جائے گا۔ حضرات محترم، آگے آیتوں میں اللہ رب العزت نے نماز کی پابندی کے متعلق فرمایا، اور اس سے پہلی آیت میں اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ بیوی یعنی زوجہ نصف مہر سے کچھ مقدار معاف کر دے یا شوہر اس کو پورا مہر ادا کر دے، اور فرمایا تھا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کو فراموش نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نمازوں پر پابندی اور مداومت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے اور اس کو نیکی اور اچھائی کے کاموں پر برانگیختہ کرتی ہے، اور اسی طرح قدر جو ہے یہ واجب سے زیادہ دینا بھی اچھائی کا کام ہے۔ اس پہلی آیت میں مخلوق پر شفقت کا حکم تھا، اور اس آیت میں اللہ کی تعظیم کا حکم ہے، تاکہ انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی رعایت کرے۔ نیز اس آیت سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے اہل و عیال کے احکام بیان کیے، اور اس آیت کے بعد پھر عائلی احکام بیان فرمائے، اور درمیان میں پابندی اور دوام کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر فرمایا، اور اس میں یہ بھی بھی ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ تعلق، محبت اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں اس قدر مشغول نہ ہو جانا کہ اپنے مولا کے حقوق کی ادائیگی کو بھول جاؤ، اور امور خانہ داری اور دنیا داری میں اس قدر منہمک نہ ہو جانا کہ نمازوں کے اوقات میں بھی بیوی بچوں کے گورکھ دھندوں میں پڑے رہو اور یاد خدا کو بالکل فراموش کر بیٹھو۔ حضرات محترم، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ آگے فرمایا ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور اگر جنہوں نے بھی ایسا کیا، یعنی جن کے مال و دولت نے، بال بچوں نے انہیں اللہ سے غافل کر دیا، تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرات محترم، نماز کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے مستحب وقت میں پڑھا جائے، اور یہ کوشش کی جائے کہ نماز میں کسی قسم کا سہو اور نقصان وغیرہ واقع نہ ہو۔ حضرات محترم، اسی طرح حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری اور امام مسلم اور امام نسائی جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے فرمایا، اگر اس شخص نے اس پر عمل کیا تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح امام ابو یعلی حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین کی
जिस चीज़ को सबसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया वो नमाज है, और जो चीज़ सबसे आखिर में बाकी रहेगी वो नमाज है, और सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा क़यामत के दिन वो नमाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा मेरे बंदों की नमाज़ों को देखो, अगर वो मुकम्मल हो तो मुकम्मल लिख दी जाएंगी, और अगर वो नाक़िस हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा देखो क्या उसके नवाफिल हैं, अगर उसके नवाफिल होंगी तो फ़राइज़ की कमी नवाफिल से पूरी कर दी जाएगी। फिर फरमाएगा देखो उसकी ज़कात पूरी है, अगर ज़कात पूरी हो तो पूरी लिख दी जाएगी, और अगर नाक़िस हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा देखो उसने कोई सदका किया है, अगर उसने सदका किया होगा तो उस सदक़े से उसकी ज़कात पूरी कर दी जाएगी। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इमाम तबरानी ने हज़रत अनस से रवायत किया कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन जिस चीज़ का सबसे पहले बंदे से हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। अगर नमाज दुरुस्त हो तो बाकी अमल भी दुरुस्त होंगे, और अगर नमाज फासिद हो तो बाकी अमल भी फासिद हो जाएंगे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और भी बहुत सारे फरमान हैं जो हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट एपिसोड में अपने दरस कुरान के जो हमारा प्रोग्राम है इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और आपसे गुजारिश है कि हमारी तमाम की तमाम वीडियोज़ खुद भी देखें और अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।